हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीट 2025 की आंसर की आने के बाद में फाइनली अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हमने एनालिसिस किया है कि यहाँ पर जो हमारे पास डाटा आया है उसके अनुसार आप सभी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। साथ ही दोस्तों बात करें तो यहाँ पर टॉपर्स के भी मार्क्स पता चल गए हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे मार्क्स की रेंज। जैसे दोस्तों यहाँ पर 650 प्लस पर कितने कैंडिडेट्स हैं, उसके अलावा 600 से 649 पर कितने कैंडिडेट हैं, 550 से 599 पर कितने कैंडिडेट हैं, 500 से 549 पर कितने हैं और 480 से 499 पर कितने हैं। साथ ही यहाँ इससे डाउन पर भी कितने कैंडिडेट्स हैं। साथ ही दोस्तों टॉपर्स के जो मार्क्स हैं इस बार कितने बन रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस के बाद में बताई गई है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस पूरी वीडियो को देख लेना। आपको नीट 2025 से जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे ही यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चाहे आपके एम्स को लेकर हो कि भाई एम्स के लिए यहाँ पर कितने नंबर वाले सेफ रहेंगे, उसके अलावा जो स्टेट वाइज हैं कि हमें जीएमसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी ही चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर होने वाली हैं। अब देखो, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने जो टॉपर्स हैं उनके मार्क्स भी बताने स्टार्ट कर दिए हैं और इस बार 2025 में अब तक जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं वो कितने हैं, जो कि टॉपर के हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो लगभग इस बार जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो काफ़ी डाउन जाने वाली है, ये सच्चाई है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इतनी ज़्यादा डाउन चली जाएगी कि आपका जो है 10 सालों का इतिहास है जो कट ऑफ रही है उससे ज़्यादा चली जाएगी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, ये फालतू की बातें नहीं होती। सिर्फ जो रियलिटी है वो यहाँ पर आपकी क्लियर होगी और जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएगी 100% प्रूफ के साथ में बताई जाएगी। उसका निष्कर्ष दिया जाएगा, कंक्लूजन दिया जाएगा, फैक्टर्स बताए जाएंगे, पॉइंट्स बताए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम अगर बात करते हैं कि यहाँ पर जो टॉपर्स के मार्क्स अभी तक सबसे ज़्यादा पता चले हैं वो दोस्तों आपके 691 है। क्या कितने हैं दोस्तों? 691। ये वो मार्क्स है जो कि इस बार सबसे हाईएस्ट मार्क्स देखने के लिए मिला है। मैं ये नहीं कहता कि इससे ज़्यादा नहीं है, हो सकता है, लेकिन अभी दोस्तों यही नंबर हमें देखने के लिए मिला है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स हैं, रैंक है, उनकी अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जो कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हुए हैं, जो एग्ज़ाम दिया है, लगभग 20.8 लाख कैंडिडेट्स ने आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर दिया है। अब जब दोस्तों हमने देखा 650 की रेंज में, यानी लगभग कितने कैंडिडेट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये आंकड़ा मिलता है लगभग दोस्तों आपका 100 कैंडिडेट्स के आसपास। अब देखो, एग्जैक्ट कोई भी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। ये नंबर मैंने अगर आपको दिया है तो इसमें प्लस माइनस ऐसा हो सकता है कि इसमें 10 के कैंडिडेट और एक्स्ट्रा हो सकते हैं और हो सकता है कि माइनस भी 10 कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन 650 की रेंज में यहाँ पर लगभग आपको 100 से 110 कैंडिडेट देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं इस बार। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ चीज़ क्या होती है, छुपी हुई होती है। अब हो सकता है कि ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ जाए, 120 चला जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो 650 की रेंज में जो टॉपर है लगभग दोस्तों आपको 100 से 120 तक देखने के लिए मिलेंगे और यही बच्चे दोस्तों जो है एम्स, ठीक है, दिल्ली के लिए बिल्कुल सिक्योर रहने वाले हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड। उसके अलावा उसके बाद हम दोस्तों जब नीचे जाते हैं तो 650 की रेंज में कितने आ गए आपके, 100 से लेकर के लगभग 120 कैंडिडेट। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा डाउन जाते हैं 600 से 649 की रेंज के अंदर, तो आपको यहाँ पर लगभग 1100 से लेकर के 1200 कैंडिडेट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, कितने के दोस्तों? 600 से 649 की रेंज में। उसके बाद अगर हम जाते हैं थोड़ा सा, अब देखो होता क्या है ना, जब आप स्टार्टिंग से नीचे की तरफ चलते हैं ना तो यहाँ पर बहुत कम कैंडिडेट्स आपको मिलते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि ज़्यादा मार्क्स वाले कम स्टूडेंट्स होते हैं। अब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ना, आपको अगर ऊपर 1 मार्क्स पर 2 कैंडिडेट दिख रहे हैं ना, तो जैसे अगर हम नीचे वाली रेंज उठाएं तो आपको यहाँ पर 1 पर लगभग दोस्तों 100 कैंडिडेट भी मिल जाएंगे, है ना। यानी जितने कम मार्क्स होते हैं ना उतने ही ज़्यादा कैंडिडेट्स आपको वहाँ पर मिलते हैं और जितने ज़्यादा मार्क्स होते हैं उतने कम कैंडिडेट्स की संख्या वहाँ पर होती है। तो इस चीज़ को आप समझिए, बहुत डीपली चीज़ है लेकिन काफ़ी समझने की है। अब अगर हम जाते हैं लगभग 550 से 599 पर, तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 8000 कैंडिडेट के समथिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आप ये बोलेंगे
कि सर 600 तक तो हमें लगभग 1200 तक देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम 599 से 550 की रेंज में जा रहे हैं तो यहाँ पर 8000 है। तो यही तो चीज़ दोस्तों समझने की है। अब देखो होता क्या है ना, एक एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें मार्क्स तो बच्चे ले आते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद में एक एक क्वेश्चन सही करना बहुत दिक्कत करता है। तो जो ये ऊपर के जो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऊपर के ये थोड़े से अच्छे हैं, तो इसमें टॉपर्स रहते हैं, तो इसमें ना नंबर के साथ साथ जो कैंडिडेट्स की संख्या है वो कम होती है। बात को समझ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो आपको 8000 मिल गए, अगर मैं इससे थोड़ा सा डाउन जाता हूँ लगभग 500 से लेकर के 549 पर, तो आपको यहाँ पर लगभग 12 से 13,000 कैंडिडेट, या फिर आप यूँ कह लीजिए 14,000 कैंडिडेट तक भी देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मैं 12,000 मान लेता हूँ कि आपको यहाँ पर 12,000 के समथिंग में जो कैंडिडेट है इनसे अलग देखने के लिए मिलेंगे। यानी अगर किसी के लगभग 549 मार्क्स हैं तो लगभग दोस्तों उसकी रैंक कितनी बन सकती है, तो 8000 इनको मान लेते हैं 10, लगभग 22,000 के आसपास उसकी रैंक यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऐसा ही लगता है। अब देखो अगर हम थोड़ा सा नीचे और जाते हैं 480 से 499 पर, तो यहाँ पर जो आंकड़ा है ना वो दोस्तों बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? यहाँ तक तो आपकी लगभग 22 से 23,000 रैंक बन रही है। अब यहाँ पर की जो रेंज में है ना, ये थोड़ा आंकड़ा बढ़ जाएगा, लगभग 15,000 के आसपास भी जा सकता है, 15 से 16,000। क्यों जा सकता है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जैसे जैसे आप कम नंबर में आते हैं ना, वहाँ कैंडिडेट्स आपको ज़्यादा मिलने लगते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अगर आप ऊपर जाओगे तो कम मिलेंगे। जैसे 650 पर तो कम ही है, लगभग 100 से 120 ही है, लेकिन नीचे अब अगर इससे भी आप डाउन जाओगे तो ऐसे चलते चले जाओगे। ठीक है, तो आंसर की के बाद में जो डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इतने मार्क्स पर इतने कैंडिडेट बन रहे हैं, तो आपको इस चीज़ से पता चल गया होगा। अब देखिए बहुत सारे जो स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट वाइज हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा देखने के लिए मिलेगा। जैसे जीएमसी वगैरह है, 2, 4, 5 नंबर से कुछ कैंडिडेट रहेंगे भी, कुछ को मिलेगा भी, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनकी कट ऑफ ठीक ठाक रहती है, कुछ की कम भी रहती है। ठीक है, लेकिन जो एम्स है उनकी ऊपर भाई टॉपर्स ही होते हैं, इस चीज़ का आपको भी पता है। अब देखो आपको ये तय करना है कि आप कौन से मार्क्स के अंदर आ रहे हैं। अगर आप 500 से 549 में हैं तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि आपकी जो रैंक है वो कितनी यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, तो लगभग आप समझिए यहाँ तक अगर जाते हैं तो 50-55 हज़ार तक रैंक यहाँ पर आपकी देखने के लिए मिलती है, अगर आप 450 मार्क्स तक जा रहे हो। ठीक है, तो आंकड़ा कहाँ पर आके रुकता है दोस्तों? आंकड़ा रुकता है लगभग, अगर हम बात करते हैं तो 691 से लेकर के लगभग 691 से लेकर के 450 तक का ये नंबर, इस नंबर की हम दोस्तों काफ़ी दिन से तलाश में थे। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलता था कि जैसे 2016 की अगर हम बात कर रहे हैं वहाँ के एग्ज़ाम लेवल से कंपेयर करते हैं तो 685 ये वाला नंबर था, और इस बार ये नंबर क्या है? 691 है। तो सिमिलरिटी है। उस समय पर जो लास्ट नंबर था वो 432 था, और इस बार हमें जो नंबर मिला है वो 450 मिला है। अब इसी के बीच में आपको जो है लगभग 55 के जो सीट है वो सभी जो आपकी रैंक है वो देखने के यहाँ पर मिल जाएगी। बात को आप समझ रहे हैं? तो वही चीज़ मैं आपको पहले से समझाता आ रहा हूँ कि भाई चीज़ें मैं आपको क्लियर करता रहूँगा, आप हमेशा जुड़े रहना दोस्तों। एक लाइक और कमेंट जरूर करना है आपको। ठीक है, उसके बाद में अगर हम जाते हैं यहाँ की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के कि सर कितनी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है, तो लगभग अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी में हैं तो लगभग मान के चलना 490 से लेकर के लगभग 510 तक। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की बात करें तो लगभग 485 से 505। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 480 से लगभग 500। ठीक है, अगर बात करते हैं एससी की तो लगभग 390 से 410। उसके अलावा एसटी की अगर हम बात करते हैं तो 300 लगभग 45 से 355 तक। ठीक है, बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जैसे आपने आंसर की आपने देखी है उसके अकॉर्डिंग
आपका कितना स्कोर बन रहा है, साथ ही जो मैंने एनालिसिस करके आपको अभी दिखाया है आप सहमत हो या नहीं हो। आपके मन में दोस्तों जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कमी लगी है तो कमेंट में वो भी बताइए, मैं उसको भी देखूंगा और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको उस गलती को सुधार के आपको वीडियो प्रोवाइड करूं। उसके अलावा आपका कोई डाउट है पूछ सकते हैं। दोस्तों देखो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।